क्या कोरोना पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि अब भैया वो आ गया, इसका वैक्सीन आ गया, तो अब मैं चलूँ, अब मेरा काम हो गया। वेलकम बैक टू निशाज रेनबो दोस्तों। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, इस समय जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि हर घर में हर एक के रिलेशन में कहीं ना कहीं कोरोना केसेस कुछ ना कुछ मिल रहे हैं। मेरे घर में भी है कुछ। तो गाइज़, मैं भी प्रे करती हूँ ईश्वर से, और आप लोग भी प्रे करिए कि सब जल्दी से रिकवर होकर घर आ जाए। चलिए, और आप लोग बताइए आज का नवरात्र आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने तो सुबह पूजा कर लिया था और फलाहार, क्योंकि ऑब्वियसली पतिदेव को ऑफिस जाना है, चले गए हैं एक्चुअली। तो अभी मैं दोपहर का टाइम है, ओ माय गॉड, दोपहर नहीं है, शाम होने वाली है, तो 4:30 बज रहे हैं एक्चुअली। और मैं अपनी छोटी नवाब को लेके बैठी हुई थी उनको पढ़ाने। अब उनकी क्लासेस एक्चुअली स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं साइड बाय साइड अपना भी काम कर रही हूँ और उनको भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि अब क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं ऑन फुल स्विंग। तो बच्चों का रिवीजन और ये सब चालू हो जाना चाहिए। वैसे 1 महीने की पूरी छुट्टी मिलने के बाद छोटे नवाब की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। और अभी वो फर्स्ट डे कल बहुत एक्साइटेड थे, हालांकि आज उतने एक्साइटेड नहीं थे कि नहीं मम्मा सोने दो, बट क्लासेस तो करनी है ना। तो मैं भी इनकी बुक्स वगैरह आ गई थी, सब चेक कर लिया था पहले, बट ना किसी में मैंने नेम स्लिप वगैरह नहीं लगाई थी, तो वो काम भी साथ के साथ कर रही हूँ। अपना वीडियो से रिलेटेड काम भी कर रही हूँ, और मतलब इस समय मैं मल्टीटास्क में हूँ, कई चीज़ें चल रही हैं साथ में। वैसे मेरे हस्बैंड का कहना है कि अभी तो हाउस होल्ड जो काम कर रही है ना, हाउसमेट्स, अभी तो उनको अवॉइड करो, नहीं बुलाओ। खाना बनाने के लिए एक आध बारी मैंने बुला लिया था रूबी को, बट कोशिश यही रही कि खुद से ही करते रहें सारा काम। और अभी झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो आ रही है, बट मेरी ना हिम्मत नहीं पड़ रही है एक्चुअली। पिछले साल का सिनेरियो गाइस, वो हम लोगों ने जो एक झटके में सारा काम किया है ना, वो एक्चुअली बहुत लोगों के लिए नहीं पॉसिबल है, उनमें से मैं भी एक हूँ। और तो मैंने पतिदेव से रिक्वेस्ट करी है कि आप एक काम करो, डिश वॉशर लगवा दो। डिश वॉशर नहीं है मेरे यहाँ। मैं शुरू में जब मतलब ये था, तो मुझे लग रहा था कि डिश वॉशर लगवा लो, बट ना मुझे उसका यूज़ समझ में नहीं आया। लेकिन कोरोना काल ने समझा दिया, इतने बर्तन घिसे हैं ना कि हाथ की लकीरें मिट गई हैं। तो सोच रही हूँ कि डिश वॉशर लगवा लूँ, जिससे कि ये सिचुएशन कब तक चलेगी कब तक नहीं देखा जाएगा यार, वो ईश्वर के हाथ में है, अपने हाथ में तो है नहीं। तो चलिए, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं नवरात्रों में। और मैंने कोई भी जो है नवरात्र पे ऐसा नहीं कि हम लोग कलश स्थापित करते हैं। मैं और हस्बैंड हम दोनों फर्स्ट एंड लास्ट डे रहते हैं, अर्श भी रहता है हमारे साथ में। तो अब ने मॉर्निंग में सैंडविचेस ले लिए थे, अभी उनका कुछ मन नहीं है, तो जो भी कहेंगे वो मैं बना दूंगी। अब अकेले के लिए खाना बनाना है, तो ऐसा कुछ उनको, बच्चों को तो चटर पटर वाली चीज़ें दे दो ना, तो उसमें बड़े खुश रहते हैं। उनको ज़रूरत नहीं रहती कि दाल चावल रोटी पूरा मिले उनको, प्रॉपर थाली। तो ये वाली चीज़ है। और पूजा वैसे जैसे हम लोग रेगुलर करते हैं वैसे ही पूजा कर ली है, कोई एक्स्ट्रा कलश वगैरह स्थापित नहीं करते हैं, और कुछ ऐसा पाठ वगैरह भी नहीं करते। एक्चुअली थोड़ा सा ना मेरे साथ है कि मैं हाउस होल्ड जैसे मैं नहा कर निकलती हूँ ना, और खाना बनाने तक, तो मेरा थ्रू आउट पूजा चलता रहता है। इतनी लंबी पूजा है कि अगर मैं बैठ के करने लगूँ तो मुझे 45 मिनट लगते हैं पूजा करने में,
और उतनी देर में तो बिना खाना खाए हस्बैंड रोज़ निकल जाए, तो ये वाली चीज़, या तो फिर उनके ऑफिस जाने के बाद मैं नहा करके पूजा करती हूँ, या तो फिर अगर मैंने नहा लिया है तो मैं पूजा करती रहती हूँ लगातार। जो भी उच्चारण मंत्र जो भी है मेरे, वो मैं मन में करती रहती हूँ। क्या करूँ यार, गृहस्थों को सब कुछ चला हुए है ना, हम लोग गृहस्थ हैं, तो हमारे ईश्वर ने भी हमें दिया हुआ है कि चलो ठीक है, जैसे करो, बस नाम लेते रहो, अपने भगवत भजन करते रहो। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो कुछ नवरात्रों पे खास तैयारी नहीं करी थी हम लोगों ने। हाँ, साफ़ सफाई नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो सब किया है, सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत झाड़ा पोछा और ये वो चादरें वादरें चेंज कर दी, वो जो नॉर्मल होता है वो आई थिंक वीकडेज में 2 दिन तो होता ही होता है, तो वैसा ही सारा प्रोसेस रहा है। वीकेंड पे मैंने क्लीनिंग कर ली थी और अब मिलती हूँ आपसे शाम को, क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना आज व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ अभी से। और बहुत कुछ इस तरह का नहीं था। सुबह में फलहार वगैरह तो बना लिया था। सुबह मैंने गाइस आपको पहले भी बताया कि सुबह मेरे लिए कैमरा ऑन करना मतलब बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो देखती हूँ शाम को क्या बनाती हूँ। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा है एक्चुअली। घर में ही मेरे पेरेंट्स भी एक्चुअली कोरोना से इन्फेक्ट हो गए हैं, तो एक ना वो टेंशन बना रहता है। हम लोग कुछ कर नहीं सकते इतनी दूर से, और ये बीमारी ऐसी है यार कि इसमें आप पास रह के भी क्या कर सकते हो। बहुत ख़राब है सच में। इस बीमारी को चले जाना चाहिए धरती लोक से, जहाँ से आई है वहाँ चली जाए, लुप्त हो जाए। ये सच में इसकी ज़रूरत नहीं है। लोग आजकल ऐसे ही इतने दूर होते जा रहे हैं और इस बीमारी ने रही से ही कसर पूरी कर दी है। चलिए फिर आपसे इवनिंग में मिलती हूँ गाइज, और ध्यान रखिए और प्रे करते रहिए सभी लोगों के लिए जो आपके परिचित हैं या आपसे परिचित नहीं हैं, या इस बीमारी में किसी भी रीज़न से फंस गए हैं। चलिए फिर शाम को मिलती हूँ आपसे। इवनिंग के बाद अभी थोड़ा सा रात हो गई है। रात क्या, अंधेरा हो गया है बस। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ फलाहार। हम लोग का व्रत भी है सबका, तो सोच रही हूँ काम भी जल्दी निपटा लूँ। थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे अपने लिए। और यहाँ पे ना आलू मैंने बॉईल कर ली थी मॉर्निंग में ही, तो वो फ्राई करूँगी। और कुछ भी आज बनाने का मन नहीं है, बस ड्राई फ्रूट्स की खीर बनाई है, तो वो मैं आपको क्लिप्स में ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है गाइस, बट बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी दूध बनता है। ये देखिए यहाँ पर ये है, ड्राई फ्रूट्स को बस छोटे बारीक पीसेस कर लिए हैं, उसमें किशमिश वगैरह डाल करके ना दूध में बॉईल कर लिया है। और इसमें कसा वाला नारियल और काजू और बादाम सारी चीज़ें मिला करके और केसर डाल दिया है। दोस्तों ये नेक्स्ट इवनिंग का क्लिप है। मैंने दूसरे दिन कुछ भी नहीं शूट किया, रात का कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मन नहीं हो रहा था यार। ऐसे ही ना बेकार सा डल डल सा फील हो रहा है, तो किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। और यहाँ पे पतिदेव कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तो मैं वही फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ उनसे बातें हो रही थी मेरी, तो यहाँ पे बना रही हूँ सब्ज़ी। और क्योंकि नवरात्र का टाइम है, तो 9 दिन तक हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं बनता है। दोस्तों आप लोगों के यहाँ बनता है तो ज़रूर बताइएगा। और मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, तो मैंने कुकर में ही चढ़ा दिया था, और रोटी बना लूँगी। सिंपल सा खाना है, और ज़्यादा कुछ बनाने का ना मन है और ना ज़रूरत है एक्चुअली। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।
फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और कल नवरात्र का फर्स्ट डे था और आज है सेकंड डे। तो मैंने मॉर्निंग से कुछ भी शूट नहीं किया था और कल भी ज़्यादा नहीं शूट किया था, थोड़ा बहुत किया था, आपको दिखाया था शायद, हाँ क्लिप्स में हो। अभी कर रही हूँ ना तो याद नहीं आ रहा है, कोई नहीं। और थोड़ा सा ना मन अच्छा नहीं हो रहा है, आप जान नहीं सकते हैं। पेरेंट्स जब बीमार हो तो अच्छा कुछ लगता नहीं है, लेकिन दुनियादारी है, चलाना पड़ता है। तो प्रे करिएगा गाइस मेरे पेरेंट्स के लिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और कुछ मन ही नहीं कर रहा ना शूट करने का, ना एडिटिंग का, कुछ नहीं। एक आध वीडियोस पड़ी हुई हैं, शायद मैं वो डालूँ या ना डालूँ, मुझे नहीं पता है। और कभी कभी होता है ना, आप ऐसी सिचुएशन आ जाती कि फिर आप लो फील करने लगते हो, एनर्जी रह नहीं जाती। और आज व्रत का नेक्स्ट डे था तो मेरी हाउस मेड भी नहीं आई थी, हेल्पर भी। और अब तो लग रहा है यार सिनेरियो इतना ख़राब हो रहा है, इतने केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि कुछ इंतज़ाम करूँ और फिर हाउस हेल्प बंद करनी पड़ेगी। कि बाकी बहुत ख़राब सिचुएशन है यार। पिछले बार के लॉकडाउन में और सब में ना इतने केसेस नहीं आ रहे थे, शायद लॉकडाउन की वजह से ही इतने नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग तो सुधरने वाले नहीं हैं ना। हम लोग तो पहले भी उतने ही लापरवाह थे, आज भी उतने ही लापरवाह हैं। बट ये है कि बीच में थोड़ा सा लगा था कि हाँ शायद अब सुधार हो रहा है। अच्छा, कई लोग ना मुझे ऐसे भी मिले कि नहीं अब तो कोरोना चला गया, मतलब मैं अगर कहीं मास्क लगा कर भी निकल जाऊँ और वैसे पूरा बाल वगैरह कवर करके, अरे कहाँ हैं आप, अब कहाँ रह गया, कोरोना तो चला गया। मतलब मुझे ताज्जुब होता है यार ऐसे लोगों के दिमाग पे, ऐसे लोगों की बुद्धि पे। सच बताऊँ, क्या कोरोना पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि अब भैया वो आ गया, इसका वैक्सीन आ गया, तो अब मैं चलूँ, अब मेरा काम हो गया। वैक्सीन निकलवाने आया था कोरोना। ताज्जुब होता है यार लोगों की ऐसी सोच देख कर के, इतनी कैसे सोच सकते हैं। और फिर खुद को आप लेके चलो, आपको बहुत शहीद होने का शौक है, आप खुद को लेके लापरवाह हो जाओ, आप अपनी फैमिली को लेके कैसे हो सकते हो लापरवाह। आपकी फैमिली में कोई भी हो, आप लापरवाह नहीं हो सकते हो, कैसे हो सकते हो यार। पता नहीं, बड़ा तकलीफ होती है ऐसी सोच वालों के ऊपर। तो बिंदास घूम रहे हैं, शॉपिंग करना है, जाना है। हम लोग कितना डरते डरते गए हैं, जो बहुत ही ज़रूरी था। तो और बिना मतलब के हम लोग कभी नहीं निकले, हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी अंदर से। और लोगों ने देखिए एकदम जान हथेली पर लेकर के शॉपिंग हो रही है, घूम रहे हैं। क्या है यार, कौन बचाएगा हिंदुस्तान को? ऐसे लोग जो अपनी केयर नहीं कर सकते। चलिए, कहीं ना कहीं से भी आपके पेरेंट्स या बच्चे टच में आ सकते हैं और वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो गाइज प्लीज़ केयर करिए, समझिए इस चीज़ को। हर कोई कह रहा है, गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के गला फट गया है गवर्नमेंट का, लेकिन हमारे ऊपर ऐसा नहीं होना है, हम लोग उस मिट्टी के बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों को प्रकृति सबक भी सिखा देती है। तो ईश्वर ना करे सबको सद्बुद्धि आ जाए और लोग सिक्योर रहे अपने घरों में। इसी के साथ मैं एड करती हूँ ये व्लॉग यहीं पे गाइस, छोटा सा ही है, बट अगर इस मैसेज से किसी एक बंदे को भी फ़ायदा होता है ना, थोड़ा सा भी आप कॉन्शियस होते हैं अपने प्रति, क्योंकि हम लोगों ने इतने केसेस इस दौरान सुने हैं, मॉर्टल केसेस इतने सुने हैं, और बहुत से नोन, मतलब ये आप समझिए कि पैरों के नीचे से धरती खिसकी हुई है, आधारहीन हो चुका है हर आदमी। और फिर भी हमें घमंड है किस बात का, जाने भगवान जाने किस बात का घमंड है।
तो चलिए अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली की केयर करिए दोस्तों, और प्रे करिए कि जो जहाँ भी है वो सकुशल रहे और ये जो बीमारी है इससे बचकर अपने घर पर रहे, सुरक्षित रहे। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग, जो भी व्लॉगिंग करूँगी। आजकल तो वैसे भी कैमरा उठाने का मन नहीं कर रहा है, देखते हैं कब करते हैं। बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।